जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर सभी साथियों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में जानेंगे कि हरियाणा स्टेट का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं और साथ में बात करेंगे कब तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं और क्या फ़ीस रहेगी कैटेगरी वाइज। मोबाइल से आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो पसंद आई है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको लेकर चलूँगा हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर, जहाँ से हमें ऑनलाइन आवेदन करना है। साथियों, सबसे पहले आपको हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। आपको सर्च करना HBSC, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर विजिट करोगे तो आपको मेन वेबसाइट पर आना है। जैसे आप मेन वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एस्टेट 2024। यहाँ पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे इसको तो यहाँ पे आप जो प्रेस नोटिस है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो दोनों में से आप कहीं पे भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो लिंक है आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके आप ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले लॉगिन या फॉर्म को शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट है वो भी आपको बताते हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर। साथियों, इम्पोर्टेंट डेट में यहाँ पे एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो बताया गया है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा। 7 आपका जो दिसंबर है उसका लेवल 3 का एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग आप देख सकते 3 बजे से 5:30 के बीच में इवनिंग शिफ्ट में। उसके बाद 8 दिसंबर को एग्ज़ाम है लेवल 2 का। मॉर्निंग में होगा 10 से 12:30 के बीच में आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। उसके बाद 8 दिसंबर को लेवल फर्स्ट का इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट डेट है, ये आपको यहाँ पर बता रखी हैं। दोबारा वहीं पर चलते हैं उसी वेबसाइट पर। उसके बाद बात कर लेते हैं एस्टेट 2024 कैटेगरी वाइज फीस डिटेल क्या है। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको बताते हैं इसमें कि क्या कुछ दिया हुआ है। तो साथियों, इसमें आप यहाँ पर देखोगे तो SC और जो फिज़िकल हैंडीकैप है हरियाणा के रहने वाले हैं कैंडिडेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेवल के लिए अप्लाई करेंगे तो 500, 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो 900, तीनों लेवल के लिए अप्लाई करेंगे तो 1200 रुपये फ़ीस है। ये SC और जो फिज़िकल हैंडीकैप हरियाणा के हैं उनके लिए है। और अगर बात करें फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट SC और इसको छोड़कर डोमिसाइल को, तो यहाँ पर 1000 रुपये फ़ीस रहेगी। 1000 की इसकी फ़ीस है। जो हरियाणा का जो डोमिसाइल है और कैटेगरी BC-A और BC-B से संबंधित हैं, तो एक लेवल के लिए अप्लाई करोगे तो 1000 रुपये, 2 के लिए करोगे 1800, 3 अगर लेवल अप्लाई करते तीनों लेवल तो आपका यहाँ पर 2400 रुपये फ़ीस दिखाएगा। तो यहाँ पर दी गई है। उसके बाद जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी की भी यहाँ पर सेम फीस दी गई है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बता देता हूँ आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं आज से। और आपका अगर बात करें 4 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 14 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी आपकी अगर बात करें करेक्शन करनी है तो करेक्शन के लिए यहाँ पे टाइम दिया गया है। 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। आपको बड़े ध्यान से आपको फॉर्म भरना है और जो ये इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइन दी गई है यहाँ पर आपको रीड करनी है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद फिर भी आपका कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो या फिर एडमिट कार्ड से रिलेटेड है तो यहाँ पे आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं या फिर ईमेल आईडी दी गई है, इस पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उसी वेबसाइट पर चलते हैं और आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। साथियों, आपको ऑफिशियली वेबसाइट अगर बात करें ये आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको इसका पूरा कंप्लीट नोटिस चाहिए तो यहाँ पे आप नोटिस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका जो सिलेबस है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब कुछ इसी नोटिस में दिया हुआ मिलेगा।
तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हमें जानना है मेन कि आपका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ये आपके हेल्प डेस्क दिए गए हैं, यहाँ पर ईमेल आईडी या जो मोबाइल नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है पेमेंट से रिलेटेड है या कोई और। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले लॉगिन पर, उसके बाद लॉगिन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है नॉट हैविंग अकाउंट रजिस्टर। तो सबसे पहले हमने रजिस्टर नहीं किया, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डिटेल दिखाएगा। तो आपको डिटेल बड़े ध्यान से भरनी है, और जो डिटेल जैसे कि आपको अपना नाम डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालना है, आईडी डालनी है जैसे आधार कार्ड नंबर, ये चीज़ डालनी है। जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी तीनों चीज़ें हैं जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग ही भरनी है। ठीक है, आपको गलत नहीं भरनी है, नहीं तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, और आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर देना है। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपके मोबाइल है उस पर एक OTP चला जाएगा। OTP आपको यहाँ पर डालना है। तो जो आपके मोबाइल नंबर डाला था आपने, रजिस्टर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको OTP डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आपको अगेन क्या करना है, लॉगिन करना है। इस तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ये स्क्रीन पर दिखा देगा, और आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा, वो आपको नोट डाउन करना है। फिर आपको गो टू लॉगिन पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा, तो ये मैसेज भी आपको सेव करके रखना है। जो आपने पासवर्ड बनाया था वो भी आपके पास टेक्स्ट मैसेज में आएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा। ये दोनों आपको सेव रखने हैं आपके मोबाइल में। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आपका या तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं या फिर आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो। उसके बाद पासवर्ड और लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो डैशबोर्ड है इसमें हमसे पूछेगा कि आपको कौन से लेवल का अप्लाई करना है। लेवल का अगर बात करें, यहाँ पे अगर आपको लेवल फर्स्ट के लिए PRT के लिए अप्लाई करना तो लेवल 1 रहेगा, TGT के लिए अप्लाई करना तो लेवल 2 रहेगा, अगर PGT के लिए अप्लाई करना तो लेवल 3 रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमें जो भी लेवल अप्लाई करना तो उस पर टिक मार्क करना। जैसे हमें TGT का अप्लाई करना है, किसका, TGT मतलब लेवल 2 का अप्लाई करना है, तो हमसे सब्जेक्ट मांगेगा कि कौन से सब्जेक्ट में आप अप्लाई करोगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा, स्ट्रीम होगी, उसी में हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारा सोशल साइंस है तो हमें सोशल साइंस में यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपना जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिल करने के लिए आ जाएंगी। सेकंड नंबर पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर बात करें, आपका जो नाम है, फादर नेम है, मदर नेम, जो आपका अगर बात करें, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका आधार कार्ड है, वो आपके रजिस्ट्रेशन जो आपने किया था वहीं से उठा लेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपनी जो कैटेगरी है, कैटेगरी डालनी है यहाँ पर। उसके बाद अगर दिव्यांग है तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको डालना आइडेंटिफिकेशन मार्क। आपके बॉडी पे कोई निशान है, कोई कट है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, नहीं है तो आप इसको NA करके फिल करके आगे बढ़ सकते हो। टाइप डालना है, टाइप ऑफ एरिया, आप शहर में रहते हैं या फिर आप गाँव में रहते हैं वो आपको डालना है। अगर आप हरियाणा की निवासी है या डेमोसाइल हरियाणा का है तो आपको येस करना है, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर नो करना है। जैसे आप यहाँ पर येस करोगे तो आपसे होम स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पर हरियाणा आ जाएगा, और होम डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट डालना है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ये चीज़ डालने के बाद आपका यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पूछेगा, तो एग्ज़ाम सेंटर आप होम डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, तो होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपका एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर डालना है। अलग डालना चाहो तो आप अलग भी डाल सकते हैं, नहीं तो प्रेफर करो कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वही आपका एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा, तो ज़्यादातर आपको यही डालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिटेल में आपको डालना है यहाँ पर कैंडिडेट बैंक डिटेल। तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालनी, जैसे नाम डालना है, किसके नाम से अकाउंट है,
आपको अपना ही अकाउंट नंबर देना है। अगर आप किसी साइबर कैफ़े से अपना फॉर्म भरवा रहे हैं तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये ध्यान देना है आपको कि इसमें आपको अपना ही अकाउंट नंबर देना है, कैफ़े वाले का नहीं देना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नहीं तो आप मोबाइल से ही भर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। IFSC कोड डालना है आपको, अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद आपका बैंक कौन सा है ये बैंक नेम डालना है। ये आपकी कंपलसरी है डिटेल, ठीक है, डालना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है आपका फ़ोटो, आपको फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें साइज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। साइज़ आपका अगर बात करें फाइल साइज़ शुड बी अप टू 50 KB तक है। और आपका अगर बात करें जो फ़ोटो है, फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है और लेफ़्ट हैंड का अगर बात करें थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। ये आपको ध्यान में रखना साथियों, जो थंब इम्प्रेशन है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो काफ़ी सारे कैंडिडेट है उनका फॉर्म थंब इम्प्रेशन की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। और कई बार फ़ोटो है, फ़ोटोग्राफ में आपका जो वाइट बैकग्राउंड नहीं होता है, इसकी वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको ये 2 चीज़ें बड़े ध्यान से भरनी है या फिर अपलोड करनी है। ये तो आपका फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और थंब इम्प्रेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप अपलोड करें। ठीक है, और ये चीज़ डालने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपसे फिर एजुकेशन डिटेल है, वो एजुकेशन डिटेल आपको भरना कंपलसरी है। सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल डालनी है, जैसे कि 10th का रोल नंबर डालना है। यहाँ पर आपका कौन सा बोर्ड था, पासिंग ईयर डालनी है, कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर आपको डालना है ग्रेड सेकेंड में। उसके बाद आपके 10th में कितने परसेंटेज हैं, डिवीज़न कौन सी है तो फर्स्ट डिवीज़न डाल सकते हैं, ग्रेड है तो आप ग्रेड भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर आपको 12th का अगर बात करें डिटेल फिल करनी है। 12th में आपका जैसे रोल नंबर कौन से बोर्ड से किए, पासिंग ईयर मार्क्स डालने हैं, आपका परसेंटेज और आपकी डिवीज़न कितनी है वो डालनी है। इसके बाद आ जाता है आपका हायर या फिर प्रोफेशनल। तो हायर में क्या पूछेगा, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे डाल रखी है। रोल नंबर डालना है, इंस्टीट्यूट कौन सा था, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो डाल सकते हो, पासिंग ईयर, और अगर बात करें आपका परसेंटेज और आपका डिवीज़न कौन सा, इस तरीके से आपको डालना है। उसके बाद अगर PRT के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने PRT के लिए अप्लाई करना है तो आप 10th 12th डालें। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपने DLED कर रखी है तो उसके बाद जो DLED है, DLED की जो डिटेल है वो आप यहाँ पे आपको डालनी ज़रूरी है। अगर आप TGT के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर BEd की डिटेल डालनी है। अगर आप PGT के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ग्रेजुएशन की तो डिटेल डालनी ही डालनी है, साथ में आपको एक कॉलम जो आपका मास्टर्स है या पोस्ट ग्रेजुएट है उसका ऐड करना है और एक कॉलम आपको BEd का करना है। 3 कॉलम रहेंगे किसके लिए, PGT के लिए। PGT और 10th और 12th का तो रहेगा ही, आपका ग्रेजुएशन और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन PG और जो आपका UG है, और फिर आपका रहेगा इसमें लास्ट वाले में आप BEd का डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको डिटेल डालनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इम्पोर्टेंट है ये आपको ध्यान में रखना है, गलत नहीं भरना। जो कैंडिडेट फॉर्म को गलत फिल करेगा उसका फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको अपना जो एड्रेस है प्रॉपर एड्रेस डालना है। एड्रेस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, परमानेंट एड्रेस डालना है। उसके बाद फिर कोरोस्पोंडिंग एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडिंग एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं और आपका सेम हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये चीज़ क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म है भर जाएगा, आपकी पूरी डिटेल है वो यहाँ पर दिखाएगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, जो ये डिटेल यहाँ पर शो करेगा तो आपको बड़े ध्यान से चेक करनी है कि आपका जो नाम है वो सही है, यानी स्पेलिंग चेक करनी है, मदर नेम की स्पेलिंग, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी क्या है। उसके बाद मोबाइल नंबर पे तो आपका OTP आ गया होगा, मोबाइल नंबर ठीक है। ईमेल ID चेक करें, आपका जेंडर चेक करें, साथ में आधार कार्ड नंबर और आपका लेवल कौन सा अप्लाई किया है और क्या आपने सब्जेक्ट फिल किया है। ये इम्पोर्टेंट डिटेल है, ये आपको ज़रूर चेक करनी है।
यहाँ पर फिर इस तरीके से जो आपने अपना अकाउंट नंबर दिया था, अकाउंट डिटेल दिखाएगा और यहाँ पर आपकी फ़ोटो दिखाएगा, सिग्नेचर और आपका थंब इम्प्रेशन। आपको यहाँ पर ज़रूर देखना है क्या आपको जो फ़ोटो है आपकी क्लियर दिखाई दे रही है। क्लियर दिखाई दे रही है तो बिल्कुल ठीक है, अगर ब्लर दिखाई दे रही है तो आपको फिर से अपलोड करना है। ठीक है, सिग्नेचर चेक करना है सही से दिखाई दे रहा है नहीं, और आपको थंब इम्प्रेशन चेक करना है। ये चीज़ें चेक करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपकी एजुकेशन डिटेल है वो दिखाएगा। एजुकेशन डिटेल भी आपको बड़े ध्यान से चेक करनी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक करें, उस एड्रेस यहाँ पर चेक करें। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल चेक कर लिया तो प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड डिक्लेयर पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपकी जो फीस है, जो आपने लेवल अप्लाई किया था, टिक मार्क करने के बाद यहाँ पर आपकी फ़ीस है वो कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे कि हमने लेवल 2 के लिए अप्लाई किया था, और लेवल 2 में अगर बात करें जो टीजीटी है, एसएसटी के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे कैटेगरी भी बता देता हूँ। कैटेगरी है बीसीए, तो 1000 रुपये फ़ीस रहेगी, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी फ़ीस आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो आपको टिक मार्क पे क्लिक करना है और आपको अपनी जो पेमेंट है, पेमेंट प्रोसीड करके आप अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है साथियों आपका स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म में फिल करना है। जैसे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको आपको कलर्ड फोटोकॉपी निकलवानी है 2-2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथियों ये था एचटेट 2024 का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को फॉर्म भरना आ गया होगा। फिर भी किसी भी साथी या कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके हर एक कमेंट का जो आंसर है ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतनी बातचीत करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।